जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल 2Pi ऐप पे। हम लोग का जो है हीट ट्रांसफ़र और रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, हीट ट्रांसफ़र तो बहुत पहले ही कंप्लीट हो गया। हम लोग का जो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग हम लोग का कंटिन्यू था। 160 क्वेश्चन तक हम लोग कंटिन्यू हो गया था। 161 नंबर से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो बहुत बेहतरीन सवाल आ रहे हैं, न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने पिछले बार देखा था, अच्छे न्यूमेरिकल थे, 3-4 क्वेश्चन लगातार दिए था, है ना, रेफ्रिजरेशन और हीट इंजन के रिगार्डिंग, है ना। तो आज भी हम लोग देखेंगे उसके आगे जो है ना, जितने भी क्वेश्चंस है 161 नंबर क्वेश्चन से हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज, और देखेंगे आज कुछ जो है बेहतरीन सवाल 161 नंबर क्वेश्चन से। आज भी जो हम लोग 30-40 सवाल करने की कोशिश करेंगे, है ना, ये ज़्यादा लोड ना पड़े हम लोग पे। देखते हैं, देखिए 160 तक हो गया था, 161 नंबर से हम लोग शुरू कर रहे हैं। 161 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। द कूलिंग सिस्टम यूज फॉर सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट एंड रॉकेट यूज, है ना। कूलिंग सिस्टम, कौन सा कूलिंग सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट और रॉकेट के लिए? तो बूट स्ट्रैप हम लोग यूज कर रहे थे हम लोग ऑर्डिनरी एयरक्राफ्ट के लिए, लेकिन यहाँ पर सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट और रॉकेट के लिए हम लोग यूज करेंगे रीजनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम। क्या करेंगे? रीजनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक। 162 while डिजाइनिंग द रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑफ एन एयरक्राफ्ट द प्राइम कंसिडरेशन इज दैट। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, एयरक्राफ्ट का जो रेफ्रिजरेशन हम लोग जब डिजाइन करते हैं तो अब हम लोग वहाँ पे किसका जो है प्राइमरी कंसिडरेशन लेते हैं, जो हम लोग का प्राथमिकता क्या है वहाँ पर वो क्या लेते हैं, है ना। तो सिस्टम हैज हाई COP, इससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। पावर पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज लो रहेगा तो ठंडा कैसे होगा। मास ऑफ रेफ्रिजरेशन सर्कुलेटेड इन द सिस्टम इज लो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो रेफ्रिजरेशन का मास है, जो वजन है, वो हम लोग कम होना चाहिए, वो चीज़ हम लोग ज़्यादा एयरक्राफ्ट में देखते हैं, है ना। तो जो डी नंबर है, मास ऑफ द रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट इज लो, है ना। जो वजन जो होना चाहिए, वेट जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए, वो भी पर टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन के मुकाबले, ठीक। आइए नेक्स्ट 163 इन मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम द रेफ्रिजरेंट हैज मैक्सिमम टेम्परेचर। अब पूछा है मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम के केस में हम लोग का जो है मैक्सिमम जो है टेम्परेचर कहाँ पे होता है। चलिए एक चीज़ पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए सिस्टम कैसे होता है हम लोग का कूलिंग कैसे होता है ना। रेफ्रिजरेटर के बारे में बात कर लेते हैं। रेफ्रिजरेटर का एक मतलब ब्लॉक डायग्राम मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर कंप्रेसर है, सबसे पहले कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेसर हम लोग का रेफ्रिजरेंट को जो है कंप्रेस करके, जिसमें क्या होता है हम लोग का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाता है, ठीक। यहाँ से क्या करेगा, ये भेजेगा कंडेंसर को, इसको भेजेगा कंडेंसर को, जहाँ पे क्या होगा, इस यहाँ पर जो है हीट का रिजेक्शन होगा। तो हम लोग क्या होगा, ये जो है हम लोग का हीट का क्या होगा, यहाँ पर रिजेक्शन होगा। ये अगर पहला है तो अब यहाँ कंडेंसर से निकलने के बाद हम लोग क्या होगा, दूसरा कंडीशन है यहाँ पर जाता है थ्रोटलिंग डिवाइस में, या फिर नॉन एक्सपेंशन डिवाइस भी बोल सकते हैं, जो कुछ बोल लीजिए। यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर को रिड्यूस करवाया जाता है। जो आप पीछे आप लोग कॉइल देखे होंगे, रेफ्रिजरेटर का जो पीछे कॉइल देखेंगे इस तरह से रहता है, वो हम लोग का एक्सपेंशन डिवाइस है एक्चुअल, या फिर थ्रोटलिंग डिवाइस जो भी बोल लीजिए, ठीक। तो वो चीज़ यहाँ पर, ये क्या हम लोग यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, एक्सपेंशन डिवाइस, ठीक, एक्सपेंशन डिवाइस। और चौथा में क्या होगा, चौथा में हम लोग क्या होगा, हीट जो है एब्जॉर्ब कराया जाएगा कहाँ, तो इवेपोरेटर में, इवेपोरेटर, ठीक, इवेपोरेटर। और फिर वापस ये कहाँ चला जाएगा, ये वापस हम लोग का चला जाएगा कंडेंसर में, ठीक। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले कंप्रेसर से कंडेंसर से एक्सपेंशन डिवाइस से इवेपोरेटर में। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग का हीट रिजेक्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर टेम्परेचर बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर टेम्परेचर घट रहा है, ठीक। ये चीज़ है ना। ये सब मतलब बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों को जाननी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि रेफ्रिजरेंट हैज मैक्सिमम टेम्परेचर। तो मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ होगा, कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में होगा। चूंकि क्या हो रहा है यहाँ पर टेम्परेचर हम लोग का बढ़ रहा है, तो कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में सिंपली एकदम, है ना, कोई मतलब रटने का जरूरत नहीं है। सिर्फ ये ब्लॉक डायग्राम देखिए, मैं इसे ब्लॉक डायग्राम से पूरा अभी क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट, इन मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम द रेफ्रिजरेंट ओकर एज लिक्विड बिटवीन कंडेंसर एंड एक्सपेंशन वाल्व। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड की तरह एक्ट कर रहा है, कहाँ, कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व।
कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व के में बोल रहा है, कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व में यहाँ पे जो है लिक्विड की तरह वर्क करेगा। हम लोग का जो स्टेट होगा रेफ्रिजरेंट का वो क्या होगा, लिक्विड का होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का यहाँ पर हीट रिजेक्ट हो जा रहा है कंडेंसर में, है ना। कोई भी चीज़ का जो रिजेक्ट करेंगे हम लोग हीट, जो स्टीम में रहेगा, जो वेपर में रहेगा, यहाँ पे क्या होता है कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में अगर पूछेगा तो ये वेपर में रहता है यहाँ तक, ठीक। अब यहाँ हीट रिजेक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ से यहाँ, अब यहाँ भी तो हम लोग का क्या क्वेश्चन पूछा है कि रेफ्रिजरेंट ओकर एज लिक्विड बिटवीन कंडेंसर एंड एक्सपेंशन वाल्व, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 164 का ए नंबर। नेक्स्ट आइए, इन मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम द रेफ्रिजरेटर ओकर्स एज लिक्विड बिटवीन कंडेंसर, अच्छा वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट आइए, द एक्सपेंशन वाल्व इन रेफ्रिजरेटर कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट। अब बोल रहा है एक्सपेंशन वाल्व तो कंट्रोल ही करता है हम लोग का फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट। क्या करता है उसमें, टेम्परेचर और हम लोग का प्रेशर क्या करता है, घटाता है, बहुत ही धीरे धीरे लेकर के आता है, ठीक। उससे क्या होता है हम लोग का रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो है एक कंट्रोल्ड वे में जाता है, ये नहीं कि अचानक चला जाता, वो आराम से धीरे धीरे ट्रेवल करता है, तो ये करेक्ट हम लोग का एक्सपेंशन वाल्व। नेक्स्ट आइए, ड्यूरिंग रेफ्रिजरेशन साइकिल हीट इज रिजेक्टेड। अब मैंने बताया था क्या, हीट कहाँ रिजेक्ट हो रहा, हीट रिजेक्ट हो रहा है हम लोग का इवेपोरेटर में, तो रटने का जरूरत नहीं है। तो हीट कहाँ हम लोग का रिजेक्ट हो रहा, इवेपोरेटर में। सी नंबर यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। हीट इज रिजेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेंट इन, सॉरी हीट रिजेक्ट हम लोग कंडेंसर में हो रहा, हीट एब्जॉर्ब हो रहा था इवेपोरेटर में, सॉरी हीट रिजेक्ट कहाँ हो रहा, कंडेंसर में, और हीट अगर एब्जॉर्ब पूछेगा तो इवेपोरेटर में। नेक्स्ट आइए, इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट बिफोर एंटरिंग द एक्सपेंशन और थ्रोटल वाल्व इज, तो मैंने बताया क्या, कंप्रेसर के बाद, सॉरी कंडेंसर के बाद, कंडेंसर में क्या हो जा रहा है हम लोग का हीट का रिजेक्शन हो रहा है, तो वहाँ वेपर क्या हो रहा है, लिक्विड में बदल जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर सेचुरेटेड लिक्विड में। हाई प्रेशर, चूंकि लिक्विड का एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, तो वही हो जाएगा हम लोग का हाई प्रेशर सेचुरेटेड लिक्विड में रहता है, ठीक। नेक्स्ट, द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट आफ्टर पासिंग थ्रू द एक्सपेंशन और थ्रोटल वाल्व इन अ वेपर कंप्रेशन सिस्टम। अब बोल रहा है कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट आफ्टर पासिंग थ्रू द एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व के बाद पास करेगा, कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व पे हम लोग का लिक्विड का केस था। अब लिक्विड में क्या हो रहा, लिक्विड जो है हम लोग का प्रेशर और टेम्परेचर वहां पे घटा रहा है ना, आफ्टर पासिंग एक्सपेंशन वाल्व, तो हम लोग का वही चीज रहेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या हो जाएगा हम लोग का प्रेशर टेम्परेचर थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक। फिर भी क्या होगा हम लोग का, वो सेचुरेटेड लिक्विड में ही रहेगा। नेक्स्ट आइए, इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेशन बिफोर पासिंग थ्रू द कंडेंसर। अब जैसे मैंने बताया था कंडेंसर के पहले जब है, कंडेंसर से पहले है ना, बिफोर पासिंग द कंडेंसर, अच्छा कंडेंसर के पहले पूछ रहा है, तो कंडेंसर के पहले मैंने बोला कंडेंस होकर ठंडा होकर क्या हो रहा है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इसका पहले, उसके पहले जो है वो जरूर हम लोग का वेपर में रहा होगा। और वो कैसा वेपर रहा होगा, सुपर हीटेड वेपर रहा होगा, चूंकि हम लोग का इवेपोरेटर में क्या हो रहा था, हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा था वहां पर, और कंप्रेसर में क्या हो रहा था, उसका हम लोग टेम्परेचर और बढ़ा दे रहे थे, तो वो सुपर हीटेड कंडीशन में चला जाता था, तो सुपर हीटेड वेपर। नेक्स्ट, इन अ वेपर कंप्रेशन सिस्टम द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट बिफोर पासिंग थ्रू द, अच्छा सेम क्वेश्चन है, सुपर हीटेड वेपर 169। द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट आफ्टर पासिंग थ्रू द कंडेंसर इन अ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब बोल रहा है क्या, कंडेंसर के बाद, तो कंडेंसर का जब कंडेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा, सेचुरेटेड लिक्विड हो जाएगा, जो बार बार आ रहा है क्वेश्चन। द हाईएस्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द साइकिल इन अ वेपर कंप्रेशन सिस्टम ओकर्स आफ्टर इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन में कैसे हायर टेम्परेचर होगा, इवेपोरेटर में तो सब जितना भी हम लोग का हीट क्या हो जा रहा है, एब्जॉर्ब हो जाता है, हायर टेम्परेचर वहाँ पे कैसे होगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये क्या है हम लोग का फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, द लोएस्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द साइकिल इन अ वेपर कंप्रेशन सिस्टम। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, हीट रिजेक्ट कहाँ पे हो रहा है हम लोग, कंडेंसर में, है ना, तो ज्यादा जो चांसेस हम लोग का हीट जो ज्यादा होगा हम लोग कहाँ पे होगा, कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में। लेकिन सबसे कम पूछा है जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, वहाँ पे सबसे कम होगा। हीट एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, तो हीट एब्जॉर्प्शन हम लोग का इवेपोरेशन में हो रहा है, इवेपोरेटर में हो रहा है, सॉरी इवेपोरेटर होना चाहिए यहाँ पे, तो इवेपोरेशन लिख दिया है। नेक्स्ट आइए, डिफॉस्टिंग ऑफ ए रेफ्रिजरेटर में बी डन बाय स्टॉपिंग द कंप्रेसर फॉर अ शॉर्ट पीरियड। डिफॉस्टिंग क्या होता है, डिफ्रोस्टेशन, ये उसमें क्या होता है, देखते हैं हम लोग का घर में जो फ्रिज रहता है उसमें क्या होता है, बर्फ जम जाता है बहुत सारा, तो वहाँ पर एक बटन दिया हो रहा था डिफॉरेस्टेशन का, उसको दबाइएगा तो क्या होगा, कुछ समय के लिए जो है कंप्रेसर को हम लोग का बंद कर देता है, उससे क्या होगा,
कि अंदर जो है गर्मी पैदा होने के कारण वो जो है बर्फ पिघल करके हम लोग का निकल आता है और हम लोग उसको बाहर फेंक देते हैं। ठीक, तो वही होता है डिफॉरेस्टिंग। डिफॉरेस्टिंग क्या है, रेफ्रिजरेटर में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेसर को शट डाउन करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट ऑन कूलिंग कॉइल्स इन अ रेफ्रिजरेटर, है ना, बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट कूलिंग कॉइल, है ना, जब भी हम लोग का कूलिंग कॉइल में जब हम लोग का उसमें क्या होता है, बर्फ अगर जम जाए तो क्या होगा, वो हम लोग का क्या करेगा, पावर कंजप्शन को बढ़ा देता है। क्या करेगा, पावर कंजप्शन को बढ़ा देगा। क्यों, क्योंकि जिस हिसाब से वर्क करना चाहिए उस हिसाब से कर नहीं पाता, क्योंकि उसमें बर्फ पूरा जमा हुआ रहता है। ठीक, इसलिए क्या होगा, हम लोग का बिजली का खपत उसमें ज्यादा होगा, पावर कंजप्शन बढ़ जाएगा कंप्रेसर के लिए। इन अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर अ कैपिलरी ट्यूब कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेटर फ्रॉम द, अब बोल रहा है क्या, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में कैपिलरी ट्यूब कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेशन, कहां से कहां, तो बोल रहा है एक्सपेंशन वाल्व टू द इवेपोरेटर। एक्सपेंशन वाल्व से ही तो हम लोग क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेटर को कंट्रोल कर रहा है, कहां तक, इवेपोरेटर तक, जब तक कि हम लोग का उसका जो है हीट एब्जॉर्ब ना हो जाए, और हीट एब्जॉर्ब होकर के वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है हम लोग का सुपर हीटेड वेपर के केस में, है ना। सभी का स्टेट याद रखिएगा, है ना। इवेपोरेटर के बाद क्या हो जाएगा, सुपर हीटेड वेपर, कंप्रेसर में भी वही स्टेट रहेगा, लेकिन कंडेंसर से जैसे ही पास होगा वो क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, इवेपोरेटर एक्सपेंशन वाल्व में भी वही रहेगा, लेकिन इवेपोरेटर में फिर आकर के हम लोग क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम अ थ्रोटल वाल्व इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ एन एक्सपेंडर बिकॉज, अब बोल रहा है VCRS, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, है ना, दो चीज होते हैं, VCRS और VARS, VCRS VARS, है ना, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अभी जितना क्वेश्चंस आ रहा है वो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का है, इसमें एक ही रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है, और हम लोग VARS में क्या करते हैं, 3 मीडियम का हम लोग उसमें कूलेंट यूज कर रहे हैं, रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। वो आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैं उसका ब्लॉक डायग्राम बताऊंगा, है ना। तो चलिए शॉर्ट फॉर्म में VCRS बोल सकते हैं। इन VCRS अ थ्रोटल वाल्व इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ एन एक्सपेंडर बिकॉज, बोल रहा है VCRS में थ्रोटल वाल्व के जगह पे हम लोग, है ना, थ्रोटल वाल्व कहने का मतलब ये VRS में यूज होता है, तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, एक्सपेंडर का यूज करते हैं। क्यों, तो पॉजिटिव वर्क इन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज वेरी स्मॉल, सी नंबर, है ना। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में जो है उसका पॉजिटिव वर्क जो है बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, थ्रोटल वाल्व की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंडर का यूज करते हैं VCRS केस में। नेक्स्ट, the coefficient of performance of VCRS is quite as compared to air refrigeration system। तो COP अगर VCRS का बात करें, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और COP ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो नॉर्मल ऑर्डिनरी होता है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो ये हम लोग का ज्यादा रहता है, COP हम लोग का ज्यादा रहेगा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का एज कम्पेयर टू एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, है ना। VCRS में क्या हम लोग रेफ्रिजरेंट का यूज करते हैं, रेफ्रिजरेंट का यूज करते हैं, R12, R22, R134A, है ना, ये सब चीज का। और एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम लोग जो है एयर का एज ए रेफ्रिजरेंट हम लोग एयर को यूज करते हैं। और VARS में वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम लोग वहाँ पर जो है रेफ्रिजरेंट के तौर पर एक्वा अमोनिया या फिर वाटर जो हम लोग रेफ्रिजरेंट के तौर पर यूज करते हैं वहाँ पर। ठीक, वो चीज़ ध्यान दें। नेक्स्ट, इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट इज ड्राई सैचुरेटेड वेपर। अब यहाँ पर पूछा ड्राई सैचुरेटेड वेपर जो है रेफ्रिजरेंट कब रहेगा VCRS केस में, तो बिफोर एंटरिंग द कंप्रेसर, कंप्रेसर के जस्ट पहले जो है हम लोग क्या हो जाएगा, ड्राई सैचुरेटेड वेपर में रहेगा। क्यों, हम लोग क्या हो रहा है, हीट का एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है यहाँ पर, किस कहाँ पे, इवेपोरेटर में, तो क्या हो जाएगा, हीट जब एब्जॉर्ब होगा तो वो ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा पूरी तरीके से, है ना। तो वो किस कंडीशन में आ जाएगा, ड्राई सैचुरेटेड वेपर कंडीशन में आ जाएगा बिफोर एंटरिंग द कंप्रेसर, ताकि हम लोग का मॉइस्चर के कारण जो है कंप्रेसर भी खराब ना हो। द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट एज इट लीव्स द कंप्रेसर, अब कंप्रेसर जब छोड़ेगा तो वेपर कंप्रेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट का कंडीशन क्या होगा, तो उस कंडीशन में एक बार पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये क्या रहेगा, से सुपर हीटेड वेपर, चूंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाएगा, और इवेपोरेटर के बाद क्या हो जाता है हम लोग का, ड्राई सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट होता है, वो ठीक ड्राई रहता है, यहाँ पर सुपर हीटेड हो जाएगा। 180 नंबर, द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट आफ्टर लिविंग द कंप्रेसर एंड बिफोर एंटरिंग द कंडीशन इज सुपर हीटेड वेपर। अब बोल रहा है क्या, यहाँ पर कंप्रेसर था हम लोग का और यहाँ पर कंडेंसर था हम लोग का। यहाँ पर क्या देख रहे थे, यहाँ से जो ये जो एक्सपेंडर, ये जो हम लोग का इवेपोरेटर था, और यहाँ पर क्या था हम लोग का, यहाँ पर हम लोग का एक्सपेंशन डिवाइस या फिर थ्रोटल वाल्व बोल सकते हैं, या फिर थ्रोटल बोल सकते हैं, या एक्सपेंडर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का फ्लो था।
है ना। यहाँ पर मैंने क्या बताया, यहाँ पर जो स्टेट होगा वो लिक्विड होगा, यहाँ पर जो स्टेट रहता है हम लोग, यहाँ पर जो स्टेट रहता है हम लोग का इवेपोरेटर के बाद निकल कर आएगा तो वो ड्राई सेचुरेटेड वेपर, सेचुरेटेड वेपर। और वही जब कंप्रेसर, इसी को जब कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेस करेगा रेफ्रिजरेंट को, है ना, प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, सुपर हीटेड वेपर, है ना। तो ये चीज, तो यही चीज पूछा है, तो ए नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। ब्लॉक डायग्राम याद रखिएगा, ये ब्लॉक डायग्राम याद रखिएगा, 30-40 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक। और फिर VRA का जब क्वेश्चन आएगा वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, उसमें भी मैं बता दूंगा, उसका भी क्वेश्चन आपका कहीं नहीं छूटेगा, ठीक। उसका जो रेफ्रिजरेंट का क्वेश्चन आएगा इसमें, तो रेफ्रिजरेंट का बहुत ही मतलब बढ़िया तरीके से मैं बताऊंगा कैसे उसको जो है नोमेनक्लेचर किया जाता है, उसका कितना, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना, उसका फ्रीजिंग पॉइंट, सभी चीज आएगी अभी, है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सुपरहीटेड वेपर हो जाएगा 180 का ए नंबर। इन प्रेशर इंथैल्पी चार्ट द स्पेस टू द लेफ्ट ऑफ द सेचुरेटेड लाइन रिप्रेजेंट। अब देखिए यहाँ पर जो है चार्ट में पूछा है, ये देखिए चार्ट में ध्यान दीजिएगा, है ना, इस तरीके से कुछ बनता है ना, इंथैल्पी चार्ट हम लोग कुछ इस प्रकार से बनता है ना। ये अगर बात करें तो इस हिसाब से हम लोग का बनता है, ये इस तरह से, है ना। तो ये जो हम लोग का ये हम लोग का क्या, लेफ्ट पार्ट, ये राइट पार्ट, है ना। तो ये पूछा लेफ्ट पार्ट में, तो लेफ्ट पार्ट जो ये हम लोग का होता है, लेफ्ट पार्ट जो हम लोग का ये सुपर कूल्ड रीजन है, सुपर कूल्ड लिक्विड रीजन ये है, लिक्विड रीजन, ठीक। अगर राइट का बात करें, ये राइट पार्ट, तो ये सुपर हीटेड वेपर रीजन, ठीक। और अगर ये मिडिल का बात करें तो ये हम लोग का लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर होता है, ठीक। ये चीज ध्यान रखना है आप लोगों को, जो लेफ्ट पार्ट है वो हम लोग का सुपर कूल्ड लिक्विड रीजन, राइट पार्ट सुपर हीटेड वेपर रीजन, और बीच वाला लिक्विड और वेपर का हम लोग का मिक्सचर है ना। तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। चार्ट जो हम लोग का इस तरह से डिजाइन किया गया है, ठीक। ये हम लोग क्या है, HS इंथैल्पी चार्ट डायग्राम है, HS, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट पूछा है सेचुरेटेड लिक्विड लाइन का लेफ्ट में, तो हम लोग क्या हो जाएगा, सब कूल्ड लिक्विड रीजन। आइए नेक्स्ट, द सुपर हीटेड वेपर रीजन इन प्रेशर इंथैल्पी चार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्पेस। सुपर हीटेड वेपर रीजन मैंने बताया राइट में, लेफ्ट में हम लोग का सुपर हीटेड सब कूल्ड लिक्विड रीजन था। सुपर हीटेड वेपर रीजन पूछेगा तो हम लोग का टू द राइट ऑफ सेचुरेटेड लिक्विड, ठीक। नेक्स्ट आइए, इन अ डोमेस्टिक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर द रेफ्रिजरेंट इज कॉमनली तो R12 हम लोग यूज करते हैं, है ना। जो घरों में हम लोग का जो रेफ्रिजरेशन यूज होता है उसमें जो है VCRS कंडीशन में हम लोग R12 रेफ्रिजरेंट के तौर पर यूज करते हैं। और अगर कार में पूछेगा, है ना, कार वगैरह में जो हम लोग AC में यूज करते हैं रेफ्रिजरेंट, उसमें कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, तो R134 है। ये हम लोग का इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट है ना। ये क्या है, इन्वायरमेंट को कोई भी हानि नहीं पहुंचाता, लेकिन रेफ्रिजरेंट बहुत महंगा होता है, ठीक। तो R134 है, याद रखिए, ये कार वगैरह में यूज करते हैं। देखिए नेक्स्ट, 184 इन अ प्रेशर इंथैल्पी चार्ट द स्पेस बिटवीन द सेचुरेटेड लिक्विड एंड सेचुरेटेड वेपर लाइन, जो दोनों के बीच में रिप्रेजेंट सबकूल्ड रीजन, तो ये गलत है। सबकूल्ड रीजन कहाँ था हम लोग का, सबकूल्ड रीजन हम लोग का लेफ्ट साइड में था, ना कि हम लोग का मिडिल में क्या था, लिक्विड और वेपर का मिक्सचर था। 185 द रेफ्रिजरेंट आफ्टर कंडेंसेशन प्रोसेस इज कूल्ड बिलो द सैचुरेशन टेम्परेचर बिफोर थ्रोटलिंग सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं सब कूलिंग और अंडर कूलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, अब बोल रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, देखते हैं एक एक पढ़ के कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। द वैल्यू ऑफ COP इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। इन VCRS द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट बिफोर एंटरिंग द कंप्रेसर इज ड्राई सैचुरेटेड वेपर, तो कंप्रेसर के पहले तो हम लोग का ड्राई सैचुरेटेड वेपर ही रहता है, करेक्ट है। The space between the saturated liquid line and the saturated liquid line is a pressure enthalpy chart is wet vapor region, करेक्ट है ना। तो तीनों हम लोग का स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा, नन ऑफ दिस, डी नंबर। ड्यूरिंग सब कूलिंग सेंसिबल हीट फ्रॉम लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज रिमूव्ड, है ना। सब कूलिंग मतलब क्या है, ठंडा कर रहे हैं हम लोग वहाँ पे, तो क्या होगा, हम लोग का वहाँ पे रेफ्रिजरेंट से हीट जो हम लोग का रिमूव होगा, तो ए नंबर करेक्ट है। द सब कूलिंग इन अ रेफ्रिजरेशन साइकिल,
है ना। सब कूलिंग के केस में रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या होगा, हम लोग का COP वहां पर हम लोग का इंक्रीज होगा। क्या होगा, COP वहां पर हम लोग का इंक्रीज होगा। नेक्स्ट द सुपर हीटिंग में क्या होगा, डिक्रीज करेगा। याद रखना है, ठंडा होगा तो हम लोग का COP बढ़ेगा और गर्म होगा तो हम लोग का COP हम लोग क्या होगा, घटेगा। नेक्स्ट आइए, द प्रोसेस ऑफ अंडर कूलिंग इज जनरली ब्राउट अबाउट बाय, है ना। अंडर कूलिंग जो है प्रोसेस वो किसके अंतर्गत लाया जाता है, तो सर्कुलेटिंग मोर क्वांटिटी ऑफ कूलिंग वाटर थ्रू द कंडेंसर। करेक्ट है, कंडेंसर में हीट रिजेक्ट होता है तो ठंडा हुआ ज्यादा होगा। यूजिंग वाटर कोल्डर देन द मेन सर्कुलेटिंग वाटर, ये भी करेक्ट है। जो मेन सर्कुलेटिंग वाटर है उससे और हम लोग अगर ठंडा पानी यूज करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, सब अंडर कूलिंग में चला जाएगा। इम्प्लॉइंग हीट एक्सचेंजर, एक और हीट एक्सचेंजर, जैसे हम लोग का इवेपोरेटर, कंडेंसर, ये सब हम लोग क्या हीट एक्सचेंजर ही है। बोल रहा है एक और हीट एक्सचेंजर लगा लें तब भी तो अंडर कूलिंग में आ जाएगा, तो डी नंबर हम लोग का करेक्ट है, एनी ऑफ द। नेक्स्ट 191, in order to collect liquid refrigerant and to prevent it from going to a dash, a device known as accumulator is used at the suction of compressor। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, कौन सा यूज करेंगे डिवाइस, तो कंप्रेसर यूज करेंगे, है ना। लिक्विड को कलेक्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कंप्रेसर का, और वही क्या करता है हम लोग का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाकर कंडेंसर को भेजता है। अब यहाँ से क्या है, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम आ गया है। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम आ गया। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसका, बाकी जो अगले वीडियो में इसके लिए कंटिन्यू करेंगे, ठीक। अब वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूजेज, तो मैंने बताया था एक्वा एमोनिया का यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर रेफ्रिजरेंट के तौर पर। नेक्स्ट द COP ऑफ एन एब्जॉर्प्शन टाइप रेफ्रिजरेंट इज गिवन बाय, तो जो रेफ्रिजरेटर सिस्टम में, जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में VRS में जो है COP जो हम लोग का होता है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में, ये होता है। ये फिर यहाँ T1 T2 जितना RS खुर में जो क्वेश्चन दिया है ना वो T1 T2 से दिया, और उसका फिर नीचे ये दिया हुआ किसके लिए दिया। देखिए तो जो COP जो होता है हम लोग का, देखिए यहाँ पर वो होता है हम लोग का TE, है ना, टेम्परेचर ऑफ इवेपोरेटर इनटू, है ना, मतलब ब्रैकेट में लिखिए यहाँ पर TG माइनस T0 बाई, है ना, बाई क्या हो जाएगा TG इंटू, यहाँ पे T2 दिया है ना, T2 का केस T0 माइनस और T3 TE, है ना, ये चीज होता है। ये चीज आप लोग को इस तरह से ये ध्यान रखना, टेम्परेचर ऑफ इवेपोरेटर, टेम्परेचर ऑफ जनरेटर, और ये कूलिंग वाटर का, है ना, टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर T0, ठीक। तो इसी को लिखा गया है क्या, T3 इंटू T1 माइनस T2 बाई T1 इंटू T2 माइनस T3, ठीक। ये हमेशा याद रखिए। याद रखने का तरीका क्या है, ये दोनों हमेशा क्रॉस में आएगा, ये दोनों हमेशा क्रॉस में आएगा, ये दोनों हमेशा क्रॉस में आएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो है बी नंबर करेक्ट उत्तर होगा हम लोग का COP। 194, ड्यूरिंग गैस चार्जिंग इन एन एमोनिया वेपर कंप्रेशन सिस्टम द कनेक्शन इज मेड एट द कंप्रेसर आउटलेट, तो करेक्ट है। अभी मैं क्या है अगले वीडियो में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एब्जॉर्प्शन जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का उसका ब्लॉक डायग्राम बताऊंगा, तो आप लोग को जो है बढ़िया समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वाइल सेपरेटर इन रेफ्रिजरेंट साइकिल इज इंस्टॉल्ड, तो वाइल सेपरेटर जो हम लोग कहाँ इंस्टॉल करते हैं, बिटवीन कंप्रेसर एंड कंडेंसर के बीच में। कहाँ पे, बिटवीन कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में। अच्छा ठीक है, 195 तक ही रखते हैं आज, नहीं तो क्या है VARS जो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो पूरा आपका स्किप हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले अगले वीडियो में क्या करूंगा कि VARS का, जैसे मैंने VCRS का बताया था कितने अच्छे तरीके से, उसमें क्या है सारे क्वेश्चन उसी में आ गए थे, उसी तरीके से ब्लॉक डायग्राम उसमें बता दूंगा ना एक बार, तो आप लोग का जो है ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको रोक रहा हूँ, नहीं तो मैं 5 क्वेश्चन और आगे लेकर के जाता, है ना, क्योंकि आप लोग का फिर आगे स्किप हो जाएगा, पता नहीं लग पाया कैसे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक। तो आज के लिए इतना रखते हैं 195 क्वेश्चन तक। बाकी जो भी पीछे का जो है आप लोग जो है बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए। हम लोग का जो है इसके बाद सिर्फ जो है 3 जो है मेन सब्जेक्ट बच जाएगा। वो क्या क्या है हम लोग का, वो हम लोग का है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग मटेरियल और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, है ना। वो बहुत जल्दी जाएगा क्योंकि वो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है ना। वो एक दिन में मैं 40, 50, 60 क्वेश्चन तक भी जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर ये सब में थोड़ा क्या है समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और उसमें वो क्या है पूरा थ्योरेटिकल है, उसमें कोई न्यूमेरिकल है नहीं ऐसा उतना कुछ, है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। अगले वीडियो में सबसे पहले हम लोग VARS का ब्लॉक डायग्राम से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।